तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में, जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है एंड हर साल कई लाखों बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चैनल पे कोई नया है तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी इस पूरी बीटेक की जर्नी में हम आपकी पूरी सहायता कर रहे होंगे कॉलेज एडमिशन से लेके, एंड आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम आईएसटी कथन कुलाथुर कैंपस, जिसकी अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 1985 में आपका कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, और जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो आपकी यूजीसी एंड एआईसीटी से अप्रूव्ड है एंड हैज रिसीव्ड द नैक A++ ग्रेड एक्रेडिटेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये आपका कॉलेज कथन कुलाथुर में लोकेटेड है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु में आपका कॉलेज लोकेटेड है। और यहाँ पे कैंपस साइज की बात करूं तो 250+ एकड़ का आपको ये कैंपस देखने को मिल जाता है। कैंपस इज वेल कनेक्टेड टू सिटी से अच्छा खासा आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाता है वाया रोड्स एंड रेल्स। एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूं तो पोथेरी यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, which is a short walk for campus and connects the Chennai Suburban Railway Station। एंड अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो अप्रॉक्स आपके 25 किलोमीटर दूर आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेंटर्स माइंड एजुकेशन के बारे में, जो आपकी पूरी मदद करवा रही होगी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए, एंड साथ ही साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने में भी बहुत ज्यादा मदद करवा रही होगी। तो अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे मैंने इनका नंबर डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अब चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको सीएससी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको करीबन 420+ सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। देन आपको सीएससी एआई में 420+, सीएससी साइबर सिक्योरिटी में 300+, आईटी में 240, ईसी में आपको 240, मैकेनिकल में आपको 180, बायोटेक में 240, सिविल में आपको 120 एंड अदर इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन में आपको पर बैच में आपको 30 से 60 स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको जो भी मैं डिटेल्स आपको ये सारी से बता रहा हूँ, या इसकी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको पीडीएफ भी देखना है तो आपको उसको चेकआउट कर सकते हो। एडमिशन की बात करूं तो यहाँ पे एसआरएम जेई का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेस में आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप जेई मेंस के स्कोर के बेस पे भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सेट या इंटरनेशनल बैचलरेट का एग्जाम होता है, जो एनआरआई या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं 2025 में अप्रॉक्स कोर इंजीनियरिंग जैसे कि आपकी मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई या ट्रिपल ई हो गई, इसमें आपकी फीस 1.3 से लेकर 1.8 लाख तक लाई कर रही होगी। डिपेंड करता है यार वही आपकी कितनी स्पेशलाइजेशन है एंड आपकी कौन सा कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो। एंड वही अगर आप सीएससी आईटी एआई या डेटा साइंस वाले स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हो तो फिर आपकी करीबन 2.5 लाख से 3.75 लाख तक आपकी फीस लाई कर रही होती है। और स्पेशलाइज प्रोग्राम में जैसे कि आपके एएमएल साइबर सिक्योरिटी या डीएस अगर आप ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको 3.5 लाख से 3.85 लाख करीबन आपको फीस देखने को मिल जाती है। वो डिपेंड करती है और लाई करती है आपके मार्क्स के बेस में और साथ ही साथ आपकी स्पेशलाइजेशन के बेस में कि आप कौन सा ऑप्ट कर रहे हो। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं, हॉस्टल में अगर आप 4 शेयरिंग नॉन एसी लेते हो तो करीबन 1.21 लाख से लेकर 1.3 लाख आपका लाई कर रहा होता है। अगर आप एसी 2 और 3 शेयरिंग लेते हो तो वो आपका 1.5 लाख से 1,60,000 के करीब आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम एसी विद अटैच वॉशरूम लेते हो तो आपका वो 1.7 लाख प्लस आपको फीस देखने को उसकी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है फॉर मेस के लिए, जिसमें आपका वेज, नॉन वेज, लॉन्ड्री एंड यूटिलिटीज इन सब चीजों की बात हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्मार्ट क्लासरूम्स, रिसर्च इनोवेशन सेंटर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। हाई स्पीड वाईफाई, ये सारी कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आप ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ये बेसिक चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस में भी आप थोड़ा देख लेना। मेन अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। अब स्टूडेंट सबसे पहले पूछते भैया प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड कैसा है। देखो मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही बोलता हूँ कि भाई किसी भी कॉलेज जब आप एडमिशन लेते हो तो कभी भी किसी कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट को देख के उसको जज मत कर लेना और ये मत सोचना भैया यहाँ पे 1 CR की प्लेसमेंट लग रही है तो वो हमें भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता। जो कॉलेज की एवरेज या मीडियन पैकेज होते हैं ना, उसका एक रेशियो लगा के चलो कि भाई अगर एवरेज जो कॉलेज दे रहा है तो आप ये सोच के चलो वहां तक आप मिल सकती है। देखो हाईएस्ट की बात मैं वैसे नहीं कह रहा बिकॉज हाईएस्ट है 1 या 2 ही स्टूडेंट्स की लग रही होती है, तो ये सोच के मत चले जाना कि भैया हाईएस्ट 1 करोड़ की लग रही है तो हमारी भी लग जाएगी। देखो लग सकती है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अगर यहाँ की हाईएस्ट की बात करूं तो यहाँ पे डेटा बताता है कि 52 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला, दैट इज गिवन बाय अमेजॉन। एवरेज की बात करूं तो 7.13 एलपीए देखने को मिल जाता है एंड मीडियन की बात करूं तो 4.5 से 5 लाख आपको देखने को मिल जाता है। टोटल रिक्रूटर्स की बात करूं तो यहाँ पे 1200+ कंपनीज यहाँ पे एनुअली आ रही होती है स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो ये बताते हैं कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट, एक्सिस बैंक, एमआरएफ, पेपाल जैसे इनके टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं कथन कुलाथुर कैंपस की, तो यहाँ पे क्या है, देखो आपको डाइवर्स स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी आपको 10+ स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है सीएससी की, तो एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है स्टूडेंट्स में। और सेकंड थिंग आ जाती है आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। रेगुलर हाई पैकेजेस एंड इंटरनेशनल ऑफर्स भी यहाँ पे काफी आपको देखने को मिलते हैं। ग्लोबल एक एक्सपोजर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे रिसर्च वगैरह पे भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं।
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, क्लास पूरा बढ़िया बना रखा है, स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह ये सारी चीजें है। स्टार्टअप सपोर्ट, अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टअप भी करना चाहता है तो आपको इन सब चीजों में सपोर्ट भी मिल जाता है। कैंपस लाइफ एक बढ़िया बना रखी है और डाइवर्स स्टूडेंट्स बेस, यहाँ पे स्टूडेंट देखो 50 प्लस कंट्रीज यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं, तो एक डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, देखो फीस हाई, मैं कह सकता हूं कि हाँ यहाँ पे फीस काफी ज्यादा हाई आपको देखने को मिल जाती है, बट अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह या फिर अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपकी वही फीस आपको कम देखने को मिल जाती है। ओवर क्राउडेड थोड़ा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट थोड़ा आपका वेरिएबल है। स्टूडेंट्स बताते हैं कि वाइल सीएससी गेट्स प्रीमियम पैकेजेस, जो सीएससी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा पैकेज जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो थोड़ी अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू सिविल और मैकेनिकल ब्रांच। और यहाँ पे कंपटीशन आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है और लोकेशन का थोड़ा सा आपको ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। नेक्स्ट जो कैंपस है वो है आपका रामापुरम कैंपस और ये भी आपका लोकेटेड है चेन्नई में। एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं 2004 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था एंड ये कॉलेज भी आपका यूजीसी अप्रूव्ड है और एआईसीटीसी एग्रीगेटेड है एंड नैक A++ ग्रेड इसको भी मिला हुआ है। लोकेशन की बात करूं तो रामापुरा इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन चेन्नई आईटी कॉरिडोर, आपका जो कॉलेज है आईटी कॉरिडोर में लोकेटेड है एंड इजीली एक्सेसिबल है। और नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो ये है आपका इकातुथांगल मेट्रो स्टेशन, जो कि नियर बाय आपका अप्रॉक्स 4 किलोमीटर देखने को मिल जाता है और ये आपका वेल कनेक्टेड है आपका चेन्नई सेंट्रल एयरपोर्ट से और आईटी हब से आपको काफी ज्यादा क्लोज आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। कोर्स की अगर मैं बात करूं, सीएससी में आपको 240 प्लस सीट्स देखने को मिल जाती है। सीएससी विद एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो 60 से 120 सीट देखने को मिल जाती है। आईटी की बात करूं तो 120 सीट देखने को मिल जाती है। ईसी में आपको 60, ट्रिपल ई में आपको 60, मैकेनिकल में 60 एंड सिविल में आपको 30 से 60 सीट देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूं, अगर मैं सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपकी जो फीस जा रही होती है वो 2.25 से लेकर 2.75 के अप्रॉक्स लाई कर रही होती है। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं नॉन एसी वाले स्टूडेंट्स की तो 1.2 से आपकी 1.4 आपकी वेरी कर रही होती है एंड हॉस्टल फीस फॉर एसी स्टूडेंट्स आपकी 1.5 से 1.7 अप्रॉक्स लाई कर रही होती है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, हाईएस्ट यहाँ का कहना है कि 36 एलपीए यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिल जाती है और एवरेज की बात करूं सीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो आपको 6.5 से 7 एलपीए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मीडियन की बात करूं तो 4 से 4.5 आपको देखने को मिल जाता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, जोहो, विप्रो, एसेंचर इनकी टॉप रिक्रूटर्स रहने वाली है। कैंपस लाइफ की बात करें तो आपका मॉडर्न क्लासरूम देखने को मिल जाता है, लिमिटेड आउटडोर स्पेस ड्यू टू अर्बन लेआउट्स एंड नियर बाय एमिनिटीज आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कैफे, हॉस्पिटल, मॉल आपको काफी आसपास देखने को मिल जाता है कॉलेज के। क्लब्स फॉर कोडिंग, म्यूजिक, ड्रामा, डांस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आपको कॉलेज में क्लब्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर एडवांटेज की बात करूं तो कॉलेज जो है आपका काफी अर्बन लोकेशन में लोकेटेड है, इजीली एक्सेसिबल देखने को मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग सीएससी एंड आईटी फोकस करिकुलम, सीएससी और आईटी वाले स्टूडेंट्स पे ये ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं और उनका करिकुलम भी काफी अच्छा बना रखा है। स्टेट प्लेसमेंट का मतलब आपका ये होता है कि आपकी जो कथन कुलातुर में प्लेसमेंट्स होती है तो यहाँ के इस कैंपस के भी जो स्टूडेंट्स है वो भी वहां पे जाके प्लेस हो सकते हैं, मतलब वो वहां पे बैठ सकते हैं। ऐसे कोई मनाही नहीं है कि आप इस कैंपस में हो तो आप इस कैंपस में नहीं आ सकते, ठीक है, बिकॉज वो आपका मेन कैंपस होता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ के डिसएडवांटेज की बात करूं, स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे उनको कैंपस थोड़ा छोटा लगता है, लिमिटेड हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू मेन कैंपस। हाई स्टूडेंट टू रिसोर्स इन सम ब्रांचेस, मतलब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि स्टूडेंट्स की इनटेक यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना उनको रिसोर्स अवेलेबल है कॉलेज में। नेक्स्ट जो कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका वदापलानी कैंपस, ये भी आपका लोकेटेड है चेन्नई में, एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। आपका फुल्ली अर्बन कैंपस है दैट इज हेवीली फोकस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एंड मीडिया टेक्नोलॉजी कोर्सेज पे, तो ये इन कोर्सेज पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है ये वाला कॉलेज एंड ये आपका अप्रूव्ड है यूजीसी से, एआईसीटीई से एंड नैक A++ ग्रेड इसको भी मिला हुआ है। एंड लोकेशन की बात करूं तो ये आपका लोकेटेड है सेंट्रल चेन्नई में नियर वदापलानी बस स्टैंड। कैंपस इज हाईली एक्सेसिबल। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वदापलानी मेट्रो स्टेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है नियर बाय आपको 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे। अब अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूं तो आपको सीएससी कोर में 180 से 200 सीट्स आपको देखने को मिल जाता है। सीएससी विद एआईएमएल एंड डेटा साइंस की बात करें तो 60 से 120 देखने को मिल जाती है। आईटी एंड ईसी में आपको 60 ईच आपको देखने को मिल जाता है। मल्टीमीडिया एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में आपका अप्रॉक्स 60 सीट देखने को मिल जाता है। अगर मैं फीस की बात करूं 2025 में अप्रॉक्स आपकी बीटेक में 2.25 से लेके 2.75 लाख आपको देखने को मिल जाती है। मीडिया टेक की बात करूं तो 2 से 2.4 लाख आपको देखने को मिल जाती है। हॉस्टल की बात करूं अगर आपको मिलता है तो भी यहाँ पे आपको 1.3 से 1.6 लाख देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट यहाँ पे 28 एलपी देखने को मिल जाता है। एवरेज फॉर सीएस आईटी स्टूडेंट्स की 6.5 से 7 एलपी आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज फॉर मीडिया कोर्स और जो मीडिया वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 एलपी आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो जोहो, एसेंचर, अमेजॉन, बायजूस, डेलॉयट, इन्फोसिस, यहाँ पे ये टॉप रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जाता है। कैंपस लाइफ की बात करें, स्ट्रॉन्ग वाईफाई, कंप्यूटर लैब्स, मीडिया स्टूडियोज एंड आपको कॉर्पोरेट स्टाइल के क्लासरूम देखने को मिल जाता है। करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज आपको कैंपस लाइफ में देखने को मिल जाता है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, अल्ट्रा एक्सेसिबल मेट्रो कनेक्शन, आपको मेट्रो कनेक्शन काफी नियर बाय देखने को मिल जाता है। क्लोज इंडस्ट्री इंटरेक्शन, इंडस्ट्री का इंटरेक्शन आपको काफी ज्यादा क्लोज देखने को मिल जाता है। हाई रिटर्न फॉर सीएससी एंड मीडिया टेक स्टूडेंट्स, जो सीएससी और मीडिया टेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेटर आरओए ये कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा होता है। एंड स्मॉल स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कम है उस हिसाब से टीचर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, तो एक स्टूडेंट्स और टीचर में एक बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कॉन्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स का कहना है कि काफी ज्यादा छोटा कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नो प्लेग्राउंड एंड नो लार्ज हॉस्टल्स, ठीक है।
लिमिटेड ब्रांच ऑप्शन, यहाँ पे आपको ब्रांच ऑप्शन थोड़े लिमिटेड देखने को मिल जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स और डे स्कॉलर, मतलब जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा सूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी एसआरएम यूनिवर्सिटी, जो कि आपके दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, आपका गाजियाबाद वाला कैंपस, और ये भी आपका यूजीसी अप्रूव्ड एआईसीटी सर्टिफाइड आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये आपका मोदी नगर गाजियाबाद में लोकेटेड है, दिल्ली मेरठ रोड में। एंड अगर मैं नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो शहीद स्थल रेड लाइन यहाँ पे आपको नियर बाय देखने को मिल जाता है, फिर भी आपको 25 किलोमीटर वहां से भी ऑटो या फिर कैब करके आना पड़ता है। वेल कनेक्टेड टू रोड, कैंपस ट्रांसपोर्ट अवेलेबल आपको इजीली देखने को मिल जाता है। कोर्सेज की बात करूं तो सीएससी कोर में 300 प्लस सीट्स आपको देखने को मिल जाता है। सीएससी विद एआईडीएस आईटी साइबर सिक्योरिटी आपको 60 से 120 करीबन सीट देखने को मिल जाती है। मैकेनिकल सिविल ईसी एंड ट्रिपल ई में आपको करीबन 30 से 60 सीट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फीस का अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड 2025 में बीटेक कोर में आपको 1.65 से लेकर 2.25 लाख तक आपको देखने को मिल जाती है। बीटेक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख से 2.75 लाख आपको देखने को मिल जाता है। हॉस्टल की बात करूं तो 1.1 से लेकर 1.5 लाख आपको देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज यह बताता है कि 18 एलपी यहाँ का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। एवरेज की बात करें तो 5 to 6.5 एलपी आपको देखने को मिल जाता है। मीडियम की बात करें तो 4.2 एलपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ के अगर रिक्रूटर्स की बात करूं तो विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी, एचसीएल, इन्फोसिस, ज़ेरो एजुकेशन जैसी ये कंपनीज यहाँ पे एज ए रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 50 एकर्स का यहाँ पे आपको कैंपस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कॉलेज में हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सारी चीजें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ऑन कैंपस इंक्यूबेशन सेंटर भी देखने को मिल जाता है, जिनके टाइप्स है विद आईबीएम, टीसीएस और ट्रेनिंग। अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ के फीस जो है स्टूडेंट्स का कहना अफोर्डेबल है विद एसआरएम ब्रांडिंग, बिकॉज एसआरएम की काफी ज्यादा हाई ब्रांडिंग है। उस हिसाब से इस कैंपस की जो फीस है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगती है। ग्रोइंग प्लेसमेंट इकोसिस्टम, यहाँ पे प्लेसमेंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड स्पेशियस कैंपस विद हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स गुड्स फॉर दिल्ली एनसीआर बेस्ड स्टूडेंट, जो आसपास दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स है उसके लिए कॉलेज बेस्ट माना जाता है। कौन सी अगर मैं बात करूं, स्टिल ग्रोइंग, अभी भी कॉलेज ग्रो कर रहा है, देखो ज्यादा टाइम नहीं हुआ बट स्टिल ग्रो कर रहा है एक तरीके से। प्लेसमेंट बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज चेन्नई, जो चेन्नई का मेन कैंपस है वहां पे प्लेसमेंट आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेसर नॉन कंपेयर टू कथन कुलाधर, देखो ऑफ कोर्स सी बात है, ये कॉलेज अभी नया नया ही है, तो कथन कुलाधर आपका मेन कैंपस हुआ था एसआरएम वाला, तो वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, फार फ्रॉम मेन सिटी और लिमिटेड मेट्रो एक्सेस, मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है एंड मेट्रो आपके करीब मैंने आपको बताया 25 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिल जाता है। तो यही थे एसआरएम के कुछ ऐसे मेन कैंपस जहां पे आप 2025 में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरी पूरी आपकी मदद कर रहे होंगे कॉलेज एडमिशन के लिए। एंड इसके अलावा भी और भी किसी कॉलेज कैंपस के बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, हम उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ला रहे होंगे। तो मिलते हैं ऐसी और भी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।